नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया बहुत गलत फैसला लिया। खुद अपने पीठ में छुरा मारने का काम किया। खुद अपने सुना आपने, तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी में शामिल होकर खुद अपने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले मैदान में उतरा था। जेडीयू ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत हासिल की। 60 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी को 41, एनपीईपी को 5 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इस तरह जेडीयू वहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि दूसरी बड़ी पार्टी रहने के बाद भी जेडीयू ने विपक्ष में बैठने के बजाय बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था और अब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है कि आखिरकार नीतीश कुमार अपनी बेइज्जती कब तक सहेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम आपको तेज प्रताप यादव को सुनाते हैं। विधायक जो है बीजेपी में शामिल बड़ी ठीक रखो, क्या लगता है कि बिहार में दूसरा घटना घटेगी? देखिए, शुरू से तो इनका सफाया हो रहा है और वहाँ से तो शुरुआत हो ही गया है। अब बिहार भी बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। अरुणाचल में 6 जेडीयू विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जेडीयू पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, टूट चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया बहुत गलत फैसला लिया। खुद अपने पीठ में छुरा मारने का काम किया। खुद अपने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो अपना नाम इतिहास में किस रूप में दर्ज करना चाहते हैं। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, सब कोई मैंने देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, देश देख रहा है नीतीश कुमार जी का रिएक्शन क्या होता है। उनसे सवाल पूछा गया, हालांकि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देखा जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो है क्या कहते हैं ये देखा जाए। अधीर रंजन चौधरी का आज बयान आया, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में विधायकों को बीजेपी ने शामिल करा है, उसके बाद नीतीश कुमार को दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जिसमें विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उनका ये कहना था कि अब नीतीश कुमार को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें विपक्ष के साथ उन्हें संभावना देखनी चाहिए। सब लोग कहा, हमने भी कहा, हमारा भी बयान छपा है, तो सब लोग तो नीतीश कुमार इस पर क्या विचार करते हैं ये ना, वही हमने कहा कि नीतीश कुमार को तय करना है कि एक सत्ता लोलुप राजनेता के रूप में इतिहास में अपना दर्ज नाम कराना चाहते हैं या एक स्वाभिमानी राजनेता के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहेंगे, ये उनको तय करना है। अब देखिए वो क्या करते हैं। चलिए अब आरजेडी नेता शक्ति यादव को भी सुन लीजिए। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हो रही है और उसके एक दिन पहले अरुणाचल में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले ली है और जनता दल यूनाइटेड के वजूद को ही समाप्त कर दिया है। उनके प्रवक्ताओं ने चुप्पी साधी है। नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य आए बेबसी से भरा हुआ था, लग रहा था कि बिल्कुल सष्टांग है। अंतरात्मा इतनी सो जाए, यह बिहार की जनता ने कभी सोचा नहीं था। लोगों के मन में अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सृजन घोटाले के जो दायरे हैं दिन प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ में जो इजाफा हो रहा है, कहीं इसका भय तो इनको नहीं सता रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के हर प्रहार को चुपचाप सहन करते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि प्रिय नीतीश कुमार जी, बीजेपी से सावधान रहे। वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुख्यात जंगली जानवरों के शिकारियों की तरह अवैध रूप से शिकार करने में निपुण और अत्यधिक कुशल है। अपने दूसरे ट्वीट में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनका मूल मंत्र सिर्फ बीजेपी का निर्माण और बाकी गैर बीजेपी का विनाश करना है। तीसरे ट्वीट में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी अरुणाचल प्रदेश सिंड्रोम का सामना करने के लिए बिहार में विपक्ष के साथ संपर्क रखें। ये तो थी विपक्ष के नेताओं की बात, जिसमें किसी ने नीतीश को सलाह दी तो किसी ने कटाक्ष किया। अब हम चलते हैं बीजेपी और जेडीयू नेता के पास। मेरी चिंता है कि भाई विकसित बिहार हो और आत्मनिर्भर बिहार हो, और हम सब मिल के काम कर रहे हैं
एक परिवार है, एनडीए परिवार है। माननीय नीतीश जी हमारे मुखिया हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों को काम करना है और सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। वहाँ कोई तोड़े थोड़े, वहाँ कोई थोड़े, अगर मन से हम आते हैं तो उसमें क्या जाता है। मन से आ सकता है, दरवाजा सबका दरवाजा खुला रहता है, इसमें कहाँ कुछ है। कोई असर इसमें कोई बिहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, बिहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बिहार के रिश्तों पर कोई खटास नहीं है। कोई खटास ही नहीं है। यहाँ तो मिलजुल के कर रहे हैं। जब गार्जियन है, गार्जियन के साथ कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। आज बॉडी लैंग्वेज ठीक था नीतीश जी का। अरे गजब वाला है यहाँ बॉडी लैंग्वेज का। मेरे गार्जियन का बॉडी लैंग्वेज कभी खराब होता है क्या? हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा अच्छे है। गार्जियन होता है। नहीं, वो दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है और गठबंधन को बहुत सुदृढ़ बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के प्रयोगों से बचना चाहिए। पटना में बैठक है, सर लगता है आपको सरकार चल रही है पूरी तरह से, धक्का पहुंचा है? पार्टी की आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक श्री नीतीश कुमार जी ने बुलाई है, उसमें हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के सामने भी कोई प्रस्ताव रखेंगे तो ये पार्टी की बैठक में तय होगा कि इस घटनाक्रम को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। जो घटना अरुणाचल प्रदेश में घटी है, कैसे देखते हैं उसका? केसी त्यागी ने कहा है कि ये अमित्रवत व्यवहार है जेडीयू का। बिहार भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष होने के नाते बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और सभी वीआईपी और हम सब एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे? वो अरुणाचल में जाके मित्र का अमित्रवत व्यवहार है। अरुणाचल जाकर अरुणाचल में बयान लीजिए आप लोग। धन्यवाद। तो आपने सुन ही लिया होगा बिहार बीजेपी के नेता कैसे इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अब आगे क्या फैसला लेते हैं। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।